नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम एचपी जीपीटी टेट के सारे मैथ्स के क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने इस पीडीएफ में 2017 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन एचपी जीपीटी टेट में मैथ्स के आए थे वो सारे ऐड कर दिए हैं। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है। तो आज तारीख क्या है, 25 सितंबर। तो 25 सितंबर को जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इस पीडीएफ को डाल दूंगा। ऐसे ही हमने हिंदी, इंग्लिश, जीके, साइकोलॉजी की ऑलरेडी पीडीएफ्स अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। आप जो है हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, एचपी जीपीटी टेट की मिल जाएगी, उसमें सारे प्रीवियस ईयर पेपर जो है डिस्कस किए हुए हैं। तो बिना किसी देरी के मैथ के क्वेश्चन को देखते हैं जो अब तक एचपी जीपीटी टेट में आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर जो है वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो एक्स वाली टर्म्स को जो है एक साथ कर लेते हैं। जैसे एक्स डिवाइडेड बाई 2 दिया है, जो इक्वल टू है उसके साइड में x प्लस 3 है, अगर दूसरी साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1/4। तो इस साइड दिया ही है, -1/5 है, ये जब इस साइड जाएगा तो ये +1/5 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, 2 3 का जब एलसीएम लेंगे 6 आएगा। 2 कितने जा 6 होता है, 3 जा होता है तो 3x माइनस 3 कितने जा 6 होता है, 2 जा तो 2x इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर जो है आप एलसीएम लोगे तो 20 आएगा। 4 5 जा जो होता है 20 होता है, 5 4 जा जो है 20 होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3x में से जब 2x जाएगा तो x बचेगा, डिवाइडेड बाय 6 है, इक्वल टू में 5 + 4 9 हो गया, डिवाइड बाय 20। तो इसको सॉल्व करके जो है आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 6 को जो है यहाँ पर और कट करते हैं, ये 3 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 3 9 जा हो गया 27, ठीक है 27 हो गया, डिवाइड बाय 10 का 10 रहेगा। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी इसका जो है हमारा राइट आंसर है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मगर एचपी जीपीटी टेट में क्या है, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन पूछे होते हैं। इजी तो होते हैं मगर थोड़े से ट्रिकी रहते हैं। सेकंड देखिए, द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। अब पेंटागन होता क्या है, ठीक है, पेंटागन क्या हो गया, जिसकी 5 साइड्स होती है, ठीक है, 5 साइड्स होगी वो आपका पेंटागन हो गया। तो बोल रहा है जो इसका पेरीमीटर है, यानी पूरा जो बाहर का एरिया है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है एक साइड का कितना जो है यहाँ पर आपकी लेंथ है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, पूरा अगर हम देखेंगे 5 साइड है, ठीक है, 5 इंटू साइड्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, क्योंकि 5 साइड्स है, जो भी उसकी साइड की लेंथ होगी हमें पता नहीं है। 5 इंटू आप एक साइड की लेंथ करोगे वो आपकी जो है 100 के बराबर होनी चाहिए। तो ये सारी साइडें जो है आपकी बराबर ही होगी इसमें। तो 5 को जब आप डिवाइड करोगे 100 से तो 20 आएगा। तो s इक्वल टू 20, यानी एक साइड जो है 20 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर है। थर्ड देखिए, am डिवाइडेड बाई an। तो am डिवाइडेड बाई an इसको कैसे लिख सकते हैं, am जब डिवाइड में होता है तो याद रखना माइनस हो जाता है n। तो ये इसका जो है राइट आंसर है। कहाँ पर दे रखा है, am माइनस एन, तो ये ऑप्शन ए में ही दे रखा है, ठीक है। डिवाइडेड में जो है ऊपर जाके नेगेटिव हो जाता है। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तभी आप बोला थोड़े बेसिक से क्वेश्चन है मगर थोड़े ट्रिकी बनाने की कोशिश की होती है। फोर्थ है, a loaded truck travels 14 km in 25 minutes. If speed remains same, how far it can travel in 5 hours? तो कह रहा है एक लोडेड ट्रक है, ठीक है, वो 25 मिनट में 14 किलोमीटर जाता है। पूछा जा रहा है कि 5 घंटे में वो कितना किलोमीटर जाएगा अगर स्पीड को जो है सेम रखा जाए। तो इजी सा क्वेश्चन है, वैसे मेथड से भी कर सकते हैं, थोड़ा अगर दिमाग लगाओगे तो 5 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 5 घंटे में कितने होंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 5 × 60 कर दो, 300 मिनट जो है होते हैं 5 घंटे में। अब ये बोल रहा है 25 मिनट में 14 किलोमीटर जा रहा है, तो 25 से इसको डिवाइड कर दो, 25 से डिवाइड करोगे ये 12 आ जाएगा। तो बस 14 किलोमीटर इंटू 12 कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 25 मिनट में जो है 14 किलोमीटर जा रहा है, तो 300 को अगर 25 से डिवाइड करोगे तो 12 जो है आएगा, 12 इंटू 14 किया तो कितना आएगा, 168 आएगा। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है, फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। फिफ्थ देखिए, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, पिछले साल जो पूछे गए हैं, ठीक है, सारे इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे जो है क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फिफ्थ है, द रेशियो बिटवीन 5 मीटर एंड 10 किलोमीटर इज। तो रेशियो पूछा है 5 मीटर और 10 किलोमीटर में। तो 10 किलोमीटर यानी कितने मीटर हो गए, 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इसको अगर आप काटोगे 5 1 जा 5 2 जा तो 1:2000 जो है इसका राइट आंसर है। तो कहाँ दे रखा है, फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए में दे रखा है। चलिए सिक्स देखते हैं, अनिल प्लान्स टू टाइल हिज किचन फ्लोर विथ वाइट स्क्वायर टाइल्स, ईच साइड ऑफ द टाइल इज 10 सेंटीमीटर, हिज किचन इज 220 सेंटीमीटर in length and 1
80 सेंटीमीटर वाइड, हाउ मेनी टाइल्स विल ही नीडेड। तो कह रहा है अनिल अपने जो रसोई घर है उसमें जो है क्या टाइल्स लगाना चाहता है। अब टाइल्स का जो है हमें बता रखा है, जैसे उसका एरिया बता रखा है किचन का, वो कितना है 220, ठीक है, लेंथ होगी 220 और जो ब्रेथ होगी वो है 180। तो आपने क्या करना है, आपको इसका एरिया पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा, 180 इंटू 220 करोगे तो एरिया आ जाएगा इसका। अब बोल रहा है वहाँ पर स्क्वायर टाइल लगाना चाहता है, ठीक है, स्क्वायर टाइल लगाना चाहता है, तो इसमें जो है ऐसे टाइलिंग होगी, तो पूछ रहा है कितनी टाइल जो है लगेगी। तो इसके लिए क्या करना है, 10 इंटू 10 कर दो, ठीक है, एरिया एक टाइल का आ जाएगा। अब बस इसे सॉल्व करो, आपको पता लग जाएगा कितनी टाइल हैं। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 18 इंटू 22 कितना होता है, तो 18 इंटू 22 होता है 396। तो 396 जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो 6 का राइट आंसर क्या है, यहाँ पर ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर है। चलिए 7 देखते हैं, राइट द फ्रैक्शन 2.34 इन द फॉर्म। तो 2.34 को जो है आपको फ्रैक्शन में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, 2.34 है, ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए क्या करोगे, डिवाइड बाय 100 कर दोगे अगर पॉइंट हटाना है। अब 234 डिवाइड बाय 100 है, इसे आप कट भी कर सकते हो, ये 50 हो गया, ये कितना हो गया 1 हो गया, 1 हो गया और 7 हो गया। अब इसको आप जो है कैसे लिख सकते हो, अगर मैं बोलूँ कैसे लिख सकते हो, तो 250 और 17, तो ऐसे आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 100 प्लस 17 करोगे 117 आ जाएगा, और डिवाइड का 50 का रहेगा यहाँ पर। तो ये कहाँ दे रखा है, तो ये आपका ऑप्शन सी में दे रखा है। इसको आप जो है 117/50 लिख सकते हो, ठीक है, 2 इंटू 50 होता है प्लस 17 डिवाइड बाय 50। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो मेथड है थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा क्योंकि ये चीज़ें पढ़ी नहीं होगी, वैसे काफ़ी इजी चीज़ है, एक बार पढ़ लोगे इन चीज़ों के तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इजीली कर लोगे। 8 देखिए, द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ 40 सच बुक। तो कह रहा है 72 पुस्तकों का जो वजन है वो 9 किलोग्राम है। तो एक पुस्तक का निकाल देते हैं, एक बुक का, ठीक है, एक बुक का कितना होना चाहिए, तो बताइए एक बुक का कितना होना चाहिए, 9 डिवाइडेड बाय 72, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/8 kg आ जाएगा। तो एक बुक का जो है वेट हमें पता लग गया है। 40 का पूछा है, मल्टीप्लाई बाय 40 कर दो, तो इसका 1 जा 5 जा, तो एक जो आपकी 40 बुकें हैं उनका वेट जो है 5 kg होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर है। 9 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब इसको जो है आपको सॉल्व करना है। 3 डिवाइड बाय 13 दिया है, अब यहाँ देखिए डिवाइड है, अगर आपको उसको मल्टीप्लाई में करना है तो उल्टा कर दो, बस 65 जो नीचे दे रखा है उसे ऊपर लिख दो और -4 नीचे लिख दो। अब माइनस यहाँ पर है, अगर इनटू हो रहा है तो माइनस आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, माइनस जो है आपका बाहर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको जो आप सॉल्व करोगे 13 1 जा हो गया, 13 5 जा हो गया, ठीक है, 13 5 जा, तो ये कितना हो गया 15 -15/4। तो -15/4 कहाँ दे रखा है, हाँ ऑप्शन सी में यहाँ पर दे रखा है। 10 देखिए, अ हेमिस्फेरिकल बाउल हैज़ अ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन। तो हेमिस्फेयर बाउल, जैसे आपका एक बाउल है, ठीक है, तो ये बाउल है, तो इसमें बोल रहा है कि रेडियस कितना दे रखा है, जो रेडियस है वो 3.5 हमें बता दी है, और बोल रहा है इसमें कितना जो है वाटर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, अगर एक स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर है, स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³, πr³ होता है, मगर ये हेमिस्फेयर है यानी आधा है, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये 4 जो है आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, 2/3 πr³। तो ये जो है फॉर्मूला होता है हेमिस्फेयर का। तो यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मूला, 2/3 πr³। बस इसको सॉल्व करना है, 2/3 इंटू पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 है, इंटू रेडियस इन्होंने बता दिए 3.5 है, तो इसको पॉइंट हटा के 10 लिख दो, 3 बार कर दो क्योंकि क्यूब है, 35 इंटू 35 डिवाइड बाय 10। अब इसको जो है आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व जो आप करोगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर जो है 89.8 आएगा, ठीक है, 89.8 आ जाएगा। तो कहाँ दे रखा है, ऑप्शन बी में जो है दे रखा है। तो इसको सॉल्व करने में 89.8 आएगा, कैलकुलेशन अपने आप कर लेना। तो काफ़ी जो है इजी क्वेश्चन है, मैथ्स मुश्किल नहीं है, बस आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर सारे चेक करने हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर चेक करो किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन पूछ लिया, यहाँ पर आपको पता लगेगा क्या क्या क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है सारे आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको अच्छे से सॉल्व करना, और जो टॉपिक्स हैं उनको जो है आपने कवर करने जिनसे क्वेश्चन जो है आ रहे हैं। तो ये पीडीएफ आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी अगर प्रॉब्लम आती है, मैथ नहीं समझ आ रही, मैथ की वजह से जो है टेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। हमारी जो है डेली मैथ की क्लास होती है, हिंदी की, इंग्लिश की, साइकोलॉजी की, एचपी जीके, इंडिया जीके की। तो एचपी टेट की जो है डेली 5 घंटे लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास डेली रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज सब हम प्रोवाइड करेंगे, एक कंप्लीट बैच रहेगा। तो इसमें जो है
HP GPT टेट जो है ऑनलाइन कोचिंग लिख के मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको जो है ऑनलाइन क्लासेस की डिटेल्स दे दूंगा। बाकी PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नीचे जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। आज 25 सितंबर को वीडियो बना रहा हूँ, तो ये जो PDF है 25 सितंबर को अपलोड हो जाएगी। अगर कोई बाद में भी वीडियो देखता है तो 25 सितंबर में जाना, वहाँ पर जो है ये PDF आपको मिल जाएगी।